बुद्धिस्ट संघ एक बार और याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या को लेकर के, उसके ऊपर याचिका निरस्त करके उसके ऊपर मानहानि के लिए उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आपने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा वापस लाऊंगा और देश में खुशहाली लाऊंगा, वो काला धन आज तक नहीं आया। 9 साल हो गए, 9 साल आए थे जो और सुनिए ना, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं देश में उनको बुला के गंगा में जल में नहवा के अपने में विलय कर रहे हैं और उन भ्रष्टाचारियों का जो है पद भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं। कहाँ का चाणक्य कहता था झूठ बुलवाना है तो देश में जो शीर्ष व्यक्ति उससे बुलवाओ, क्यों जनता सच मान जाएगी। जिस दिन सरकार चली गई मोदी जी की, ये सब जेल के अंदर होंगे। मणिपुर वाली घटना पे विपक्ष राजनीति कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। ज्ञानवापी के ऊपर जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, एक तरफ हिंदू पक्ष है, एक तरफ मुस्लिम पक्ष है, उसी के बीच में बौद्ध धर्म जो है उसने भी याचिका दायर करी है और वो भी एक्सेप्ट हो गई है। अब देखते हैं जो जनता है उसका क्या कहना है। ज्ञानवापी के ऊपर सर्वे चल रहा है, कैसे देखते हैं ज्ञानवापी के मामले? देखिए, ज्ञानवापी एक न्यायालय के आदेश पर उस पर सर्वे चल रहा है। मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं, एक भारत का नागरिक होने के नाते। रह गया सवाल कि इसमें जो इनका राजनीतिक, जो इनकी व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकार की उस सर्वे के पीछे जो उसकी मंशा है, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर सरकार जब जब चुनाव आता है तब तब कभी ज्ञानवापी, कभी राम जन्मभूमि, कभी मथुरा, कभी काशी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि ये सरकार जो है बहुत प्रबुद्धों की सरकार है। ये सरकारों के पास इतनी प्रबुद्धता है कि इसके प्लानर पर, इसके प्लान का निर्माण करने वालों पर, इसके प्लान का मूर्त रूप देने वालों पर मुझे बड़ी तरस आती है कि ये जनतंत्र का, जब से ये सरकार शपथ लिया है, भारतीय संविधान की मंशा और भारत के जनतंत्र को, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से, चाहे वो कार्यपालिका के माध्यम से, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से निरंतर कुचलने का काम किया है। अब इसमें एक बात हो सकती है साहब कि चूंकि आपने ज्ञानवापी के संदर्भ में हमसे जानने का प्रयास किया है, ज्ञानवापी जो है, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जो 2000 से पहले जितने भवनों के निर्माण हुए हैं, कोई भी, चाहे वो गांव का भवन हो, शहरी भवन हो, सरकारी बिल्डिंगें हो, एक इनका हमेशा एक चीज देखने को नहीं मिलता कि उनका ये मतलब है कि ये ताखा का आकार जो है, ये जो है मस्जिद का आकार है। अब साहब ये तो हिंदू का घर है, इसमें मस्जिद का कहाँ से आकार आ गया? अब रह गया सवाल कि अभी उसको भी कोड़वाने का प्रयास करेंगे। अरे यार, दुनिया में तमाम मंदिर है, तमाम मस्जिद है, तमाम गुरुद्वारा हैं, तमाम चर्च हैं, और तमाम लोग तमाम तरह के धर्म का अनुयायी हैं। राय साहब, सवाल ये भी उठ रहा है, कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं 1992 का वाकया क्या दोहराया जाएगा फिर से? ऐसा है कि देखिए, ये जो सरकार है ये मान चुकी है कि अगर धार्मिक उन्माद को धार नहीं दिया जाएगा, अगर हिंदू मुसलमान को धार नहीं देंगे, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को धार नहीं देंगे, तो ये 2024 का जो महाभारत होने जा रहा है, ये पांडवों से लड़ना है। और पांडव जो है कौरव सेना का पूरा व्यवस्था का एक उसका इतिहास तो कुछ चाहिए नहीं है, जो भूगोल का इसने निर्माण किया है, ये बम्बार्ड करके 2024 में ध्वस्त करके तार तार कर देंगे। इसलिए ये सरकार गड़बड़ाई हुई है, ये सरकार बौखलाई हुई है, ये सरकार परेशान है, इसलिए कि हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है। चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, उद्योग धंधा ले लीजिए, सब जगह फेल हो चुकी है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तभी उठता है जब चुनाव करीब होता है। बिल्कुल बेशक सच है ये। और देखिए, चुनाव के समय ही आपको क्यों मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठता है? जैसे उन्होंने कहा ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, काशी हो,
ये क्यों उस समय चुनाव के समय उठता है? क्योंकि सरकार के पास आखिरी विकल्प धर्म का जो राजनीति है, धर्म को राजनीति में कन्वर्ट करने का जो तरीका है बीजेपी के पास है। देश में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस दिन सरकार चली गई मोदी जी की, ये सब जेल के अंदर होंगे, ये सब जेल के अंदर होंगे, क्योंकि दोबारा जांच बैठेगी, जेल के अंदर होंगे। जो तुम दबाए हुए हो ईडी सीबीआई से, अपनी तो जांच करा नहीं रहे हो। क्या दबा है? पुलवामा हुआ, कहाँ तक मामला गया था, जांच में क्या निकला? 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, अब कहाँ कर रहे हैं आप? सारे इंटरनेट सिस्टम को बंद करके रखा है। जब 3 महीने बाद एक महिला की फोटो आई तो सरकार कह रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है कि ऐसे 100 से मामले आते हैं। ऐसे निर्लज मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश में वहाँ उस सरकार को तुरंत गिरा के और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मणिपुर वाली घटना पे विपक्ष राजनीति कर रहा है। बुद्धिस्ट संघ एक बार और याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या को लेकर के, उसके ऊपर याचिका निरस्त करके उसके ऊपर मानहानि के लिए उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। सरकार उस पर सर्वे करा रही है, जांच करा रही है। सरकार के ऊपर आरोप यही लग रहा है ना कि जब चुनाव आते हैं तभी जांच और सर्वे क्यों होता है? ऐसा नहीं है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आरोप लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन मोदी जी योगी जी के साथ है। जनता ने 2017 में भी योगी जी को जिताया, 22 में भी जिताया, 24 में भी जिताया और 14-19 जिता रही है। जनता मोदी योगी के साथ है और विपक्ष के जितने नेता हैं वो मोदी जी से डर करके एक गठबंधन बनाए हुए हैं, डर के मारे। ये देखिए, डर के मारे बना। हाँ, ये मोदी जी के डर के मारे। ये क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव नहीं है। पार्टी का गठबंधन तो भाजपा का भी है ना। 38 पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नेता तय है माननीय नरेंद्र भाई मोदी। इनकी पार्टियों में नेता कौन है? जितने सजनी हमहू राजकुमार, जितने मुख्यमंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सब अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान के चल रहे हैं। और एक चीज नोट कर लीजिए, बिना दूल्हा की बारात नहीं होती है। बिना दूल्हे की बारात नहीं निकलेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर से कहिए कि भाजपा में विलय कर ले। जब अपने आप को नेता मानते हैं माननीय मोदी जी को, योगी जी को, तो विलय कर ले। जितने आपके पास आपके गठबंधन के सहयोगी दल हैं उन सब से कहिए, अगर ये बात पे आप चर्चा करेंगे तो कहिए कि सब लोग विलय कर लें, हम मान जाएंगे। उनके नेता मोदी जी हैं, योगी जी हैं। अरे तो इंडिया का नेता कौन है, ये भी तो सवाल है। हमारे यहाँ सब नेता हैं। इनके पास तो एक ही चेहरा है, हमारे पास तो सब चेहरे हैं। युवा चाहिए तो आपको युवा मिलेगा, महिला चाहिए तो आपको महिला मिलेगी। यहाँ तो एक ही है, बस वही है जो देश में झूठ की राजनीति करता है, जिसको इतिहास भूगोल नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना बिहार में जाके कि यहाँ सिकंदर आया था, कभी सिकंदर बिहार में गया ही नहीं था। तो देश में तो ऐसे ऐसे लोग, चाणक्य कहता था झूठ बुलवाना है तो देश में जो शीर्ष व्यक्ति उससे बुलवाओ, क्यों जनता सच मान जाएगी। देश के विकास की बात है, शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, तो शिक्षा फ्री करना चाहिए। उसको आज तक फ्री किए नहीं, शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा को विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं सरकार किसी की हो, व्यवसायी न हो, जन कल्याणकारी हो, हमें मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी हों और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, कोई हमें तकलीफ नहीं। तकलीफ इस बात का कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, मूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। जब ये बदलाव आएगा तब जनता में खुशहाली आएगा। आप व्यवसायी हो जाइए। आप अगर भारतीय रेल बेच देंगे, भारतीय हवाई अड्डे बेच देंगे, मिलिट्री की ज़मीन बेच देंगे, BHL बेच देंगे, तो वो प्राइवेट में चला जाएगा। प्राइवेट का आदमी अपने जैसे बनिया कोई व्यवसायी है तो अपनी दुकान चाहे जैसे चलाएगा, उस पर आपका जोर नहीं चलेगा। तो ठीक वैसे जो है जनता को एक तरह से गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है कि जब कोई आदमी किसी का नौकर हो जाता है तो नौकर को चाहे हम कहें कि जाओ ये भैंस वहाँ खूंटा में बांध दो और बछवा को वहाँ बांध दो, ताको गुलाम बनाया जा रहा है। जनता को गुलाम, भारत देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। गुलाम का मतलब जो हम कहें हुकुम उदूली करिए, आप अपने विचार मत दीजिए। अगर आप अपने विचार देंगे तो हम आपको जो है ऊपर केस भी लगा देंगे, आपको जेल भी भिजवा सकते हैं, आपके जो है संपत्ति का तहस नहस करा सकते हैं। हमारे बाप दादा जो बनाए हैं उस पर भी अटैक होने लगेगा, हम जो बनाए हैं उस पर अटैक हो। ठीक है, अच्छा है, उसको ख़त्म कर दीजिए अगर हम गलत हैं तो। इसी तरह का कुछ काम ऐसा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे करोड़ों लोगों ने विश्वास किया था और उन्होंने वोट भी किया। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आपने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा वापस लाऊंगा और देश में खुशहाली लाऊंगा। वो काला धन आज तक नहीं आया, 9 साल हो गए, 9 साल।
समझे आप। आपने कहा था जितने भ्रष्टाचारी हैं किसी भी दल के होंगे उनको जेल भेजूंगा, उनका संपत्ति जब्त करूंगा, लेकिन कहाँ हो रहा है। और जितने करके आए थे जो वादे, और सुनिए ना, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं देश में उनको बुला के गंगा में जल में नहवा के अपने में विलय कर रहे हैं और उन भ्रष्टाचारियों का जो है पद भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कौन सब ईमानदारी का प्रतीक है? ये कौन सब पूरे नहीं हुए हैं कि भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का एक मिनट, इनकी भी बात सुन ले, इनकी भी बात। देखिए यादव जी जो कह रहे हैं, कह के भाग लिए, लोकतंत्र आगे नहीं है, जवाब दीजिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। आखिर में कहीं न कहीं माननीय मोदी जी का, योगी जी का काम जनता के प्रति अच्छा, तभी जनता मोहर लगा रही है। दोबारा सरकार क्यों बनाती? अगर काम अच्छा है, जनता उनके प्रति उनके साथ है, तभी तो दोबारा सरकार बनाने का मौका दे रही है। अगर इनकी बातें, इनके काम अच्छे होते तो फिर जनता इनके साथ होती। इसलिए जनता जनार्दन होती है, जनता लोकतंत्र में सब कुछ होती है। जनता जिसको सेवा का मौका देती है वो लोकतंत्र में जनता के लिए सेवा करता है। और माननीय मोदी योगी जी जनता उनके साथ है। और जितने भ्रष्ट माफिया, भरोसा जताया है और 2 बार सरकार में, इस बार फिर से बनेगी। तिबारा भी जनता भरोसा करेगी ऐसा नहीं है। जादूगर होता है, एक जादूगर सुने हैं, बाड़ी का व्यापारी, बाड़ी का जादूगर, बाड़ी का सौदागर। एक आदमी आता है ऐसा झप्पी देता है कि लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मोदी जी में वो कला थी, उन्होंने घुमाया, आदमियों ने विश्वास किया, भारत की जनता ने विश्वास किया, हम भी विश्वास किए थे, हमने भी वोट दिया कि बदलाव होगा और जितने भ्रष्टाचारी हैं जेल में होंगे, उनकी संपत्ति जब्त होगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ? मैंने बताया, महाराष्ट्र को देख लीजिए। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल के जितने भ्रष्टाचारी पे गिनती में गिनाए थे आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, वो आम नागरिक नहीं है, वीवीआईपी हैं। देश का प्रधानमंत्री जो है वीवीआईपी में आते हैं और जो उनकी बातों पे जनता विश्वास नहीं करेगी। जब आप ये बता रहे हैं कि ये लोग अजीत जोगी या अजीत पवार और फला ढेकान जो है भ्रष्टाचारी हैं, उधर जो है पश्चिम बंगाल में जितने नेता हैं उनको बताए थे, उनको जेल में भेजा जाएगा और उनको फिर अपने गले लगा लिए। तो अब भ्रष्टाचार नहीं है, उनके अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया या उनकी संपत्ति जब्त हुई? आप ये बताइए। कौन सी वॉशिंग मशीन है जो धुल के वापस बीजेपी में शामिल कर लेती है? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतियों और सिद्धांतों की पार्टी है और राष्ट्र की बात करती है। यहाँ व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। और व्यक्ति का स्थान नहीं है तो फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी? नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं और भारत को बहुत आगे ले जा रहे हैं। आज देख रहे हैं किस तरह से गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है। किसान सम्मान निधि हो, चाहे राशन हो, सीधे गरीबों को मिल रही है। बिचौलिया और दलालों के माध्यम से जो गाँव में बंदरबाट होता था, आम जनता तक पहुँच नहीं पाती थी, वो आज सीधे खाते में पहुँच रहा है, गरीब के हाथ में जा रहा है पैसा। और आज जनता उनके साथ है और ये लोग कितना चिल्लाएं और कितना कुछ करें, चाहे इंडिया नहीं, ये कुछ भी एनडीए बना ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए कि इंडिया बना लीजिए, चाहे एनडीए बना लीजिए, कुछ भी होने वाला। देखिए ऐसा है कि एक कोई बरुआ जी थे इंदिरा जी के ज़माने में, तो वो बोले थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ठीक वैसे युग पुरुष, समझे आप, राष्ट्र पुरुष, कुछ भी बना दीजिए। बाहरी से बोलना है तो कुछ भी बना दीजिए, लेकिन वो कार्य भी तो देखिए कि जो कार्य है। आप कहे थे देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। ये सीमा हैदर जी देश में कैसे प्रवेश कर गई? जब आप कहते थे कि सीमा हमारी है, सैनिक हमारे हैं, तो घुसपैठिए कैसे घुस आते हैं? आपके शासन में, आपके राज्य में भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और आपके रहते हुए आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कैसे ये घुसपैठिए घुसा रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? आज जवाब देते नहीं बन रहा है। आपको आना चाहिए, जवाब देना चाहिए जनता को कि ये मुझसे भूल हुई, हमारी एलआईयू, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आ रहे हैं संसद में, सब फेल हुई है। लोकसभा में आएंगे सोमवार को। वो लोकसभा में आवें या लखनऊ में आवें या लंदन में जाएं, उससे नहीं फर्क पड़ता। जनता को राहत देनी चाहिए, जन कल्याणी कार्य करना चाहिए। और जो उन्होंने कहा था विदेशों में काला धन वापस ले आऊँगा, 9 साल बीत गए, जनता देख रही कि 9 साल बीत गए, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। कहाँ रह गया वो काला धन? क्यों नहीं ले आ पाए? अब तक तो दूसरी सरकारों पर आप आक्षेप लगाते थे और कहते थे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचारी हो, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए था। लेकिन ये दोहरा तेहरा चरित्र क्या है? मोदी जी को हम लोग
बहुत अच्छा नेता मानते थे, बहुत ईमानदार मानते थे और मानते हैं। जैसे आपको कोई चौकीदारी दे दे कि ये बोतल रखाइएगा, वो आपके रहते हुए बोतल लेके भाग जाए। मेहुल चौकसी आपके राज्य में गए, आपके शासनकाल में गए, और नीरव मोदी गए, और विजय माल्या आपके शासन में गए, लेके विदेशों में भाग गए। आप उनको पकड़ के नहीं ले आ पा रहे हैं, तो क्या है? वापस नहीं आ पाया, काला धन वापस नहीं आया, और जो लूटे लुटेरे भाग गए बाहर, और आपके शासन में हुई। ठीक है, कहते हैं कांग्रेस में लूटे थे, फलाने लूटे, लेकिन आपके शासन में भागे ना। आपका एयरपोर्ट है, आपका ये जो है बॉर्डर है, आपके इंटेलिजेंस कैसे भाग गए? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसका जवाब देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी।